हेलो स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करेंगे उससे पहले एनर्जी मेरे में बहुत आ जाती है टेक्नोस के टाइम पर, पता नहीं क्यों। और आपका जो प्यार और सपोर्ट है ना इस चैनल पर, इस टेक्नोस पर स्पेशली, वही मेरे लिए सबसे बड़ी एक मोटिवेशन की दवा है। जी हाँ, वैसे दोस्तों न्यू चैनल पर हमने जोरों से काम शुरू किया है। हफ्ते में 2-3 वीडियोस डालते हैं, बिहाइंड द सीन्स होता है, बहुत कुछ होता है। नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर लिंक दे दिया हो, सब्सक्राइब कर लेना। 1 लाख सब्सक्राइबर भी वहां पर हो गए। इतने अच्छे वीडियोस वहां पर फ्यूचर में डालूंगा। अगर आपने सपोर्ट बनाया ना तो फिर तो बहुत मजा आ जाएगा, आप देख लेना। वैसे दोस्तों गर्मा गर्म टेक न्यूज हमेशा की तरह आज भी लेके आ गया हूं। लाइक कर दो, थैंक यू वेरी मच। 30,000 लाइक्स हम जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दो। इस हफ्ते में कोशिश करूंगा एक एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग करने की, बस बोल रहा हूं, अभी श्योर नहीं, लेकिन अगर कर दूंगा ना धमाकेदार अनबॉक्सिंग होने वाली। उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। और फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर उबर से। और दोस्तों उबर ने ना इंडिया में अपनी एक नई सर्विस लेके आ गया है, और वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उनके ऐप के अंदर ही आपको ये सर्विस मिलती है, जहां पर फिलहाल के लिए सिर्फ दिल्ली में ही अवेलेबल है। बाद में हो सकता है दूसरी सिटीज में आएगी। और उन्होंने दिल्ली में DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ में पार्टनरशिप किया है। वैसे वर्ल्ड वाइड दिल्ली 9th सिटी है जहां पर उबर ने ये सर्विस अवेलेबल किया है। इसके पहले यूएस में कुछ सिटीज थी, फिर यूके में कुछ थी, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, वैसा कुछ उन्होंने मिला के दिल्ली 9th पर आती है। वैसे एशिया में दिल्ली पहली सिटी है जहां पर यह सर्विस उबर ने प्रोवाइड करी है। अब यहां पर दोस्तों सर्विस का फायदा ये होगा कि आप जो वो दिल्ली मेट्रो में अगर ट्रेवल करते हैं तो आप फर्स्ट से लास्ट माइल, ऐसा इसको कुछ बोला जा रहा है कि फर्स्ट टू लास्ट माइल अगर आप ट्रेवल करते हैं तो जहां से आप ट्रेवल शुरू कर रहे हैं वहां से लेके एंड तक पूरा की पूरा आप इस उबर के ऐप में ट्रैक कर सकते हैं। प्लस उबर के ऐप से ही आप टिकट्स वगैरह मेट्रो की बुक कर सकते हैं, और उसके ऐप से ही आप एंट्री और एग्जिट भी कर सकते हैं। इस मेट्रो की मैं बात कर रहा हूं। साथ में कुछ उन्होंने काएक्स मशीन्स भी लगाया जिसके द्वारा आप इस सर्विस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप बाहर निकलते तो आपको उबर के कुछ पिकअप पॉइंट्स मिलेंगे, फिर उसमें बैठ के आपके घर तक की आपको सारी जानकारी मैप में दिखाई देंगी कि आपने यहां पर क्या किया। तो एक आपको हैंड टू हैंड सर्विस यहां पर उबर जो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब दिल्ली मेट्रो के थ्रू आपको जो वो प्रोवाइड कर रहा है। मोर देन 200 दिल्ली के मेट्रो की स्टेशन से जिसके अंदर आपको ये सर्विसेज मिल रही है। तो जाइए, उबर का ऐप अभी फिलहाल के लिए इसको 22 अक्टूबर को लाया, उन्होंने आज लाया। ये धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद जाके आप इसका बखूबी से फायदा दिल्ली में यहां पर जो उठा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 2019 की मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी लिस्ट, जी हां, यहां पर जो निकल कर आ चुकी है। और ये मैक कैफे जो है वो अक्सर हर साल ये करते हैं। ये उनका 13th एडिशन है जहां पर वो बताते कि इस साल सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कौन सा सेलिब्रिटी था और वो कितना डेंजर था। जिन लोगों ने उनके नाम से सर्च किया उसके बाद उनके साथ क्या क्या हो सकता था वो उन्होंने यहां पर बताया। वैसे नंबर 1 पर यहां पर MS धोनी है, जहां पर लोगों ने उनको खूब सर्च किया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, उसके बाद गौतम गुलाटी, आपको याद होगा बिग बॉस विनर। उसके बाद फिर बहुत सारे हैं, राधिका आप्टे, श्रद्धा कपूर, सनी लियोन, और भी बहुत सारे और भी है। वैसे लोगों ने जब इनको सर्च किया तो उसके बाद बहुत सारे मैलिशियस वेबसाइट्स भी उनके नाम से या जो भी आई होगी और लोगों को उस पर लेके गई। उसके बाद फिर वहां जाके अननोन होते हैं, हमें पता नहीं, वो लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपके डेटा चोरी कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। तो सेलिब्रिटी के नाम से जो साइबर अटैकर्स जो होते हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकते आपके साथ में। जब आप सर्च करते हैं, जेन्युइन बहुत कम वेबसाइट्स होती है, लेकिन उसके बाद आपको वो उल्लू बना सकते और क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सनी लियोनी, तो यहां पर दोस्तों HMD की तरफ से खबर आ रही है। और HMD आजकल ना एकदम गर्मा गर्म तवे के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी अपकमिंग स्मार्टफोन्स आने वाले हैं अगले साल जो बहुत धमाल करेंगे। और उनमें से उनका इस साल का जो उनका फ्लैगशिप फोन था Nokia 9 Pure View, उसका सक्सेसर भी आपको देखने को मिलेगा Nokia 9.1 Pure View। वैसे ये फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि Q2 2020 से पहले नहीं आएगा, मतलब ये MWC में शायद आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आ सकता है। अब यहां पर इसके कुछ रेंडर्स भी निकल कर आए थे जिसमें आप देख सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको वाटरफॉल टाइप जो वो डिस्प्ले मिलेगा, और बहुत ही कम आपको ऊपर और नीचे बेजल्स यहां पर दिख रहे हैं। पीछे की तरफ बताया जा रहा है कि इसमें 5 कैमरे, वही पेंटा कैमरा सेटअप होगा जो Nokia 9 में आपको मिला था, कुछ वैसे ही होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसमें स्नैपड्रैगन 865 होगा इस बार, क्योंकि पिछले बार जब Nokia 9 आया था 2019 की, अभी की बात कर रहा हूं मैं, तब 845 था जो पिछले साल वाला प्रोसेसर था, वो लोग लेटेस्ट देते ही नहीं। लेकिन अगले साल वाला जो आएगा 9.1 उसमें स्नैपड्रैगन 865 होगा जो 2020 में आएगा। कितना कंफ्यूजन है रे बाबा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि Nokia 9.1 Pure View वाकई में ये फोन ऐसी टाइप का फोन होगा, एग्जिस्ट करता है, कब आएगा ये तो मैं अगले साल ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और बहुत अच्छी खबरें आ रही है। पहली खबर की बात करें
अरे ये मिक्स है, सॉरी, ये दुख वाली भी है और अच्छी भी है, क्योंकि अच्छी उन लोगों के लिए जिनको फोन मिला है और दुखी उन लोगों के लिए जिनको नहीं मिला है। Redmi Note 8 सीरीज, Note 8 Pro आपको तो पता ही था, सेल पर गए थे। मनु भाई ने भी बता दिया कि भाई हमने सेकंड्स में ही इतने स्मार्टफोन सोल्ड कर दी कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊं। भरोसा नहीं, बोरियों में भर भर के लोग लेके जा रहे होंगे, लेकिन जेन्युइन जो बायर्स होते हैं ना, कभी कभी उनके हाथ में नहीं जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 25 अक्टूबर को हम फिर से आ रहे हैं, तो अगर आपको फोन नहीं मिला तो 25 तारीख को फिर से ट्राई करना, क्या पता आपको मिल जाए। हालांकि फ्लैश सेल के खिलाफ मैंने बहुत आवाज उठाई थी पहले, आवाज दो, फिर उसके बाद तो पता नहीं आवाज कहां चली गई, बहुत कोशिश किया था। लेकिन एनीवेज, दूसरी खबर की बात कर लेते हैं कि Xiaomi भाई अब बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने कल बताया था ना कि 5G बजट में ला सकता है Xiaomi, जैसे Xiaomi ने बताया था। अब बताया जा रहा है कि Xiaomi अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला स्मार्टफोन बजट में लेके आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। फिलहाल के लिए तो Xiaomi और Oppo ने ही कुछ उनके प्रोटोटाइप फोन्स दिखाए थे जो बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी लग रही है, लेकिन Xiaomi रुकने को तैयार नहीं है और Xiaomi बोलता है कि हम इसको बजट में भी यहां पर जो वो लेके आ सकते हैं। इसके रेंडर्स भी निकल कर आप देख सकते हैं, डुअल सेल्फी आपको मिलेगी, एक भी नहीं दो एक के साथ दो, मतलब दो डुअल अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा और वो बजट में Xiaomi लेके आने की प्लानिंग कर रहा है। कमाल करता है Xiaomi और ऑब्वियसली ये पॉसिबल है दोस्तों, 2020 में Xiaomi क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे तीसरी तरफ Mi CC9 Pro भी एग्जिस्ट करता है। पहले लीक्स और रूमर्स आ रहे थे कि स्नैपड्रैगन 730G वाला ये फोन होगा। अब यहां पर सुधांशु अंबोरे ने भी इसको कंफर्म कर दिया है और उन्होंने इसकी पूरी स्पेक्स मार दिया है। हालांकि Mi CC9 और CC9e वाले फोन्स तो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो गए थे और जो CC9e था वो इंडिया में Mi A3 बन के आया था। अब ये CC9 Pro में मुझे लग रहा है 100% इंडिया में आएगा, क्योंकि ये 730G है, जो Realme XT 730G आ रहा है ना, ये उसके साथ कंपीट कर सकता है। हाउएवर Redmi Note 8T की रूमर्स आ रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो नहीं होगा, ये कुछ और ही तरीके का इंडिया में बन के आएगा। अब इसके भी स्पेक्स देखेंगे, कमाल की दिखाई दे रही है। यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा, एमोलेड डिस्प्ले, पीछे ट्रिपल कैमरा, सिंगल 108 मेगापिक्सल का है, मतलब ये तो फाड़ देगा सबको। और साथ में आप देखेंगे दूसरे भी फीचर्स हो, स्नैपड्रैगन 730G, और प्राइस भी उन्होंने बताया कि कुछ 25,000 या 26,000 के आसपास होगी, कुछ इस तरीके का होगा। क्या ख्याल है दोस्तों आपको Mi CC9 Pro के बारे में, और आपको क्या लगता है कि क्या नाम से ही इंडिया में आ सकता है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गेमर्स के लिए एक बढ़िया खबर मैंने लेके आ चुका हूं। और पहले तो हमें पता है कि PlayStation 5 2020 में आएगा, ये तो सोनी ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पर दोस्तों रेंडर्स निकल कर आ चुके हैं और लेट्स गो डिजिटल, जो बहुत ही जेन्युइन एक्यूरेट चीजें जो वो रेंडर्स और पेटेंट्स वगैरह दिखाती है, उन्होंने कुछ 1 मिनट का वीडियो डाला जहां पर उन्होंने बताया कि ये है PlayStation 5, ये सिर्फ रेंडर से ऑफिशियल नहीं है, जहां पर उन्होंने बोला कि एकदम से हाइब्रिड टाइप जो वो डिजाइन है और ये डेवलपर किट उन्होंने कुछ बोला, इस तरीके का नाम दिया और वी शेप आपको दिख रहा है। वेंट्स देखेंगे लेफ्ट और राइट पे कितने ऊपर की तरफ बड़े बड़े लगा दिए, इसका मतलब भाई प्रोसेसर बहुत तगड़ा होगा, उसके लिए वेंट्स लगा दिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये डिजाइन है जो बहुत ही पावरफुल दिख रहा है और गेमर्स को ध्यान में रख के शायद से उन्होंने ऐसा बनाया है। ये अभी भी बोल रहा हूं रेंडर है, दिल पे मत लेना। देखते दोस्तों PlayStation 5 के रेंडर्स भी आगे निकल कर, अभी कैसा निकल कर आएगा ये तो हमें 2020 में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों Realme U1 हमें बताया ये काफी दमदार फोन था और स्पेशली सेल्फीज की बहुत ही कमाल की थी और जब ये आया था इसने धूम मचा दिया था। मेरे हिसाब से ये काफी अंडररेटेड स्मार्टफोन था और बहुत ही जबरदस्त सेल्फी आपको देता था। अभी Realme U2 की हमें कोई खबर नहीं मिल रही, काफी टाइम हो चुका है, मुझे लग भी रहा था कि होगा भी कि नहीं होगा, ये एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, लेकिन अब यहां पर एक लीक आ रही है और बताया जा रहा है कि Realme X2 Pro जो नवंबर 20 को इंडिया में लॉन्च होगा, उसके साथ में एक सरप्राइज होगा जहां पर वो Realme U2 होने वाला है। जी हाँ, वो लोग उसके साथ में Realme U2 भी जो वो लॉन्च करेंगे, जो ऐसी लीक्स आ रही है वहां पर बताया जा रहा है। अब इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ लीक है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई Realme U2 नवंबर 20 को Realme X2 Pro के साथ में आ सकता है। अब मुझे इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं हो, मैंने अभी इंटरनली Realme से कुछ बात नहीं की और जब करूंगा और मुझे कुछ हिंट मिलेगी तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन ऐसी लीक्स निकल कर आ रही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों YouTube आज जो एग्जिस्ट करता है, जो आप मुझे YouTube पर देखते हैं, और ये जो YouTube है ये प्लान और ये आइडिया कैसे उनके फाउंडर्स के दिमाग में आया, मैं आपको बताता हूं। ये जो सारे फाउंडर्स थे YouTube के, 3 फाउंडर्स थे, वो डिनर कर रहे थे और डिनर करते करते उनको ये ख्याल आया कि भाई ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर सारे वीडियोस ना इकट्ठा हो और हम बार बार जाके उनको जो वो देख सके। तो जैसे उस वक्त जेनेट जैक्सन का कुछ सीन हुआ था तो वो नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो निकल गया होगा कहीं से, और फिर ईमेल्स पर उनको कोई अटैचमेंट आता था, कोई वीडियो होता था तो वो एरर देता था, तो बोलते थे यार ये देखना है, हमें कुछ भी करना है। तो उन्होंने ठरकी नहीं थे वो लोग, मतलब एक बात बता रहा हूं ऐसा आइडिया आया तो फिर उसके बाद उन्होंने YouTube को बना दिया। तो आज
आज की न्यूज़ में खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जाइए यार, न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और अभी थोड़ा सा नया इंप्रूवमेंट कर रहा हूं मैं, एक और टेबल कंप्यूटर मॉनिटर लगवा रहा हूं, तो दो हो जाएंगे तो काम और फास्ट होगा, तो उसके लिए भी होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, मिलते हैं, चलो।